प्रेमळ पित्या, तुझ्या नावाला मी गौरव आणि महिमा देतो. या रविवारच्या दिवशी तुझ्या सानिध्यात आमचे लोक ज्या ज्या ठिकाणी आपल्या घरामध्ये जमलेले आहेत, तिथं त्यांच्यामध्ये तू हजर आहेस. तुझं वचन म्हणते, जिथं माझ्या नावात दोघं किंवा तिघं जमलेले आहेत, तिथं त्यांच्यामध्ये मी हजर आहेस. तर प्रेमळ पित्या, यावेळेला आम्ही तुझ्यासमोर आपली मस्तकं झुकवतो. तू आपल्या वचनाप्रमाणे आमचे लोक ज्या ज्या ठिकाणी जमले तिथं हजर आहे. आणि प्रभू, आम्ही तुला गौरव आणि महिमा देतो, कारण इस्रायल लोकांनी तुला ओळखलं नाही, पण तू आम्ही जी इस्रायलच्या राष्ट्राच्या बाहेरचे असताना तुझ्या पुत्राकडे घेऊन आलास आणि तुझी ओळख तू आम्हाला तुझ्या पुत्राच्याद्वारे दिलेली आहेस. आम्ही तुला गौरव आणि महिमा देतो. आमच्याद्वारे तुझं नाव उंचावलं जाऊ दे, आमच्याद्वारे तुझा महिमा हो दे. तू अब्रामाचा देव, इसाकाचा देव, याकोबाचा देव, तू मेलेल्यांचा नव्हे तर जिवंतांचा देव आहेस. पवित्र आमच्या प्रेमळ देवा, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे जे जीवन तू आम्हाला दिलेलं आहे, आमचे लोक ज्या ज्या ठिकाणी आहेत, आम्ही विश्वास ठेवतो की तुझ्या उत्तम आत्म्याच्या द्वारे त्यांना नवं जीवन प्राप्त झालेलं आहे. आणि प्रभू, तुझ्या नावाचा ते गौरव आणि महिमा करतील. प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात करतो, तो एकाने मान्य कर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज के इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद. फिर से एक बार इस सुंदर दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है. हम मिलकर उसकी स्तुति और आराधना करेंगे, क्योंकि उसने हमारे ऊपर बहुत बड़े एहसान किए. उसका पुत्र, उसके पुत्र का लहू देकर उसने हमें खरीद लिया है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कई दिनों में एक वचन पढ़ रहा था, प्रभु ने एक वचन दिया. मैं वचन पढ़ के बहुत आशीषित हुआ. पहला इतिहास उसका 4 अध्याय उसका 10वां वचन. याबेस, उसने परमेश्वर के पास विनती की. उसने कहा, और याबेस ने इस्राएल के खुदा से प्रार्थना की और उसने कहा, तू मुझे सचमुच आशीर्वाद बरकत दे और मेरी सीमाओं को बढ़ा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और तेरा हाथ मुझ पर सदैव बना रहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और खुदा ने उसकी प्रार्थना सुन ली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मत्ती में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा सांसारिक बाप इतना बुरा होते हुए भी अपने बच्चों को सब चीज़ें देना जानता है, तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से अगर मांग करोगे तो वो कितनी विशेषता से तुमको देगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज हमें भी यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु, तू मुझे आशीष दे, मेरी सीमाओं को तू बढ़ा प्रभु, Yes. और तेरा हाथ मुझ पर आने दे, Yes. तेरा हाथ मुझ पर रहने दे, और मैं किसी भी बुराई मेरे ऊपर हावी ना होने पाए, इसलिए तू मेरी सहायता कर. और याबेस ने जो प्रार्थना परमेश्वर से की, परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज परमेश्वर यहाँ मौजूद है. प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आप जहाँ कहीं बैठे हो वहाँ पे मौजूद है और हमारी प्रार्थना को वो सुनता है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आइए हम खुदावन की भक्ति और आराधना करेंगे. वो सारे दरवाजे खोलने वाला परमेश्वर है. आइए हम उसके गीतों के साथ स्तुति और आराधना करेंगे. जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे. जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने. जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने. आंधी तूफान उठाई ले रे, जीवन की नैया लगे डूबने. आंधी तूफान उठाई ले रे, जीवन की नैया लगे डूबने. विश्वास
बढ़ता जाए, विश्वास ईशु पर मेरा बढ़ता जाए। वो साथ तेरे तुझे पार लगाए, वो साथ तेरे तुझे पार लगाए। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। खुला समुद्र सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे। लाल समुद्र सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे। घबराना नहीं, प्रभु साथ है तेरे, घबराना नहीं, प्रभु साथ है तेरे। नई राह नया द्वार सोचा है प्रभु ने, नई राह नया द्वार सोचा है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। रखा भरोसा जब यूसुफ ने, पूरी हुई दर्शन की बातें। रखा भरोसा जब यूसुफ ने, पूरी हुई दर्शन की बातें। बुराइयों ने घुटने टेके, बुराइयों ने घुटने टेके, भलाइयों ने गले जीते, भलाइयों ने गले जीते। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, 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 समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। थैंक यू जीसस। रखा भरोसा जब यूसुफ ने, पूरी हुई दर्शन की बातें। रखा भरोसा जब यूसुफ ने, पूरी हुई दर्शन की बातें। बुराइयों ने घुटने टेके, बुराइयों ने घुटने टेके, भलाइयों ने कड़े जीते, भलाइयों ने कड़े जीते। यस माय लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बुराइयों ने घुटने टेके और भलाई ने गढ़ जीते। हमारा परमेश्वर हमें भली और अच्छी चीजें देना जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम और एक गीत के साथ उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। उसके ऊपर हमारा भरोसा है, वही हमारी आशा है। चाहे आंधी चाहे तूफान आने दो, लेकिन परमेश्वर हमेशा साथ साथ हमारे साथ साथ बने रहने का वादा उसने किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप सब खुश है? यस, आप सब आनंद के साथ प्रभु की भक्ति करेंगे। प्रभु आपकी जरूर सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम उस गीत के साथ स्तुति करेंगे।
मेरा सवेरा तेरे सिवा है न कोई मेरा, तू ही है मेरा, मेरा सवेरा तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया 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 यीशुआ, हालेलुया 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 यीशुआ। Hallelujah. Yes, my Lord. Thank you, Father. तू ही है आशा, मेरा भरोसा, तू ही है जीवन, मेरा सहारा, तू ही है आशा, मेरा भरोसा, तू ही है जीवन, मेरा सहारा। हालेलुया 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 यीशुआ, हालेलुया 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 यीशुआ। Thank you, Father. Hallelujah. हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हालेलुया 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 यीशुआ, हालेलुया 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 यीशुआ। Thank you, Jesus. तू हमारी आशा है प्रभु, तू हमारा भरोसा है, तू हमारी चट्टान है प्रभु। तेरी स्तुति और आराधना प्रभु। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है
सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, वो सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से, यीशु तेरा नाम, यस मन, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। थैंक यू Hallelujah. जीसस। Thank you, यीशु Jesus. तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Yes. प्रभु तूने सारे जगत से प्यार किया हाँ प्रभु जी। और अपना प्राण सारे जगत के लोगों के लिए तूने दिया है प्रभु, Hallelujah. ताकि जो कोई तेरे ऊपर विश्वास रखेगा प्रभु वो नाश न पाएगा परंतु अनंत काल का जीवन उसका है। Yes. बस प्रभु आपके नाम के ऊपर विश्वास रखने के लिए जो लोग आज इस सभा को सुन रहे प्रभु, उनके दिलों को तो छू ले प्रभु, तेरी स्तुति करते प्रभु, तेरी आराधना करते प्रभु। सारे जगत से प्यार किया, Yes. क्रूस पर अपना जीवन दिया। Hallelujah. वो मेरा प्रभु है, वो आपका प्रभु है, वो हमारा सबका प्रभु है। आइए हम आराधना में प्रभु की स्तुति करेंगे। जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता, सारे जगत से प्यार किया,
को उसने प्यार किया, सारे जहां का उद्धार किया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता, सारे जगत से प्यार किया। धन्य है परमेश्वर, तेरा वचन धन्य है। पाऊं मैं आशीष तेरी दया धन्य है। धन्य है परमेश्वर, तेरा वचन धन्य है। पाऊं मैं आशीष तेरी दया धन्य है। तेरी सदा मैं वंदन करूं, तेरा ही नाम मैं गाता रहूं। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता, सारे जगत से प्यार किया। ओ सोने वालों उठो, यीशु करीब है। खुदा से तुम क्यों दूर हो, वो मन के करीब है। ओ सोने वालों उठो, यीशु करीब है। खुदा से क्यों तुम दूर हो, वो मन के करीब है। सबको शिफाए देता वो है, आत्मा का भी दान देता वो है। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता, सारे जगत से प्यार किया। क्रूस पर अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता, सारे जगत से प्यार किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति कर दे प्रभु, तूने हमें मुक्ति दिया है। हालेलुया। तेरी दया से आज हम जीवित है प्रभु। आपके बलिदान के द्वारा प्रभु हमारे सारे पाप को तूने मिटा डाला है। एक रिश्ता तूने हमसे बनाया है प्रभु। हालेलुया। तूने हमें दोस्त कह के बुलाया है प्रभु। हम तेरी संतान है प्रभु। हे हमारे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरी स्तुति करते प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी निहाल, हम है पापी निहाल, हम है पापी निहाल, हम है पापी निहाल, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है तेरी संतान, हम है तेरी संतान। यस माय लॉर्ड, हम है तेरी संतान, हम है तेरी संतान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। थैंक यू जीसस। यीशु, तेरा नाम हमें मुक्ति देता है, तेरे नाम में शांति है, तेरे नाम में चंगाई है। हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं प्रभु, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, यस माय लॉर्ड। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाँ प्रभु, करुणा और भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी, सदा रहेगी मुझ पर। हालेलुया। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सारा आदर, सारी महिमा आपको ही मिले प्रभु। ये स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु आपका नाम ऊंचा हुआ है, इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु, आपको ऊंचा उठाते प्रभु। याबेस की तरह हम प्रार्थना करते प्रभु कि तू हमें आशीष बरकत से भर दे प्रभु। यस, हमारी सीमाओं को तू बढ़ा प्रभु, हालेलुया। और आपका हाथ मेरे सारे कलीसिया के लोगों के ऊपर रहने दे प्रभु। Yes, amen. ये आशीष मैं आपके पास मांगता हूँ Yes, प्रभु, your Lord. ये Hallelujah. बरकत मैं आपके पास मांगता हूँ प्रभु। Yes, my Lord Jesus. आने वाले वचन को तू आशीषित कर, Thank you, Father. तेरे दास की मुखों से तू बोल प्रभु, Yes, Lord. और वो वचन सुन के तू हमें तृप्त कर। Yes, हमारा विश्वास तू और मजबूत रीति से बढ़ा प्रभु, yes, Lord. और आपका महिमा, आपका आदर हो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर। Amen. आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 सिचुएशन होने के कारण हम सभी जो है मार्च महीने से सब भाई बहन एक साथ संगति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें उत्तर देता है। ये बताते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है
कि महाराष्ट्र सरकार के आदेश अनुसार आने वाले रविवार से कुछ नियमों का पालन करते हुए हमारे कलीसिया में आराधना के लिए द्वार खोले जा रहे हैं। इसी बात से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये सूचनाएं हमारे ट्रस्ट के द्वारा सूचित किए गए हैं। सूचनाएं कुछ इस प्रकार है। रविवार के दिन आराधना का जो समय है वो 2 भाग में विभाजित किया गया है। एक सुबह के समय और दूसरा जो है शाम के समय विभाजन है। सुबह के जो समय है उस समय हम जो है सुबह 8:30 बजे से 10 बजे के दौरान हम मिलेंगे और शाम का जो समय है वो शाम के 5 बजे से 6:30 बजे के दौरान मिलेंगे। सरकार के नियम अनुसार हमें सोशल डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। इसी कारण प्रति सभा 70 लोगों को आने की अनुमति दी गई है। जिनकी उम्र 10 साल से नीचे और 65 साल के ऊपर है उन्हें कलीसिया की तरफ से निवेदन है कि वह न आए। आराधना सभा में आते समय और आराधना के समय मास्क पहने रखना, सोशल डिस्टेंस रखना और हाथों को नियमित समय सैनिटाइज करना अनिवार्य है। यदि किसी को सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण है तो आपसे निवेदन है कि आप आराधना के लिए न आए। सभा समाप्त होते ही यह निवेदन किया जाता है कि आप हस्तांदोलन न करें और जल्द से जल्द कलीसिया के परिसर को खाली करें। यदि किसी को पासबानों के साथ कुछ सलाह मशवरा करना है या प्रार्थना करवाना है तो कृपया करके मौजूद वॉलंटियर्स से संपर्क करें। लोगों को यह सूचित किया जाता है कि अपने लिए पीने का पानी घर से लेके आए। वॉलंटियर्स के दिए गए सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है और कृपया करके उनसे किसी भी बात में बहस या तर्क वितर्क ना करें। शौचालय का उपयोग कम से कम करें और ध्यान दें कि स्वच्छता का पालन किया जाए। आराधनालय में 70 लोगों के उपरांत किसी को भी प्रार्थना सभा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसी कारण 15 मिनट पहले आना ज़रूरी है। ऊपर दी गई सूचनाएं फिलहाल यहोवा शालोम चर्च ऑफ क्राइस्ट वसई तक ही सीमित है। दूसरे शाखाओं के लिए ये सूचना आने वाले दिनों में दी जाएगी। तब तक आप अपने घर से ऑनलाइन सर्विसेज का लाभ उठाएं। इन बातों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दी गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रियांनो, या रविवारच्या सकाळी आपण देवाच्या सानिध्यात जमलो असताना आपण देवाच्या वचनावर मनन करण्याबद्दल आपण प्रार्थना करूया। प्रेमपित्या, आम्ही तुला गौरव, तुला महिमा देतो। या अंधारल्या जगातून तू आम्हाला तुझ्या पुत्राकडे घेऊन आलास। तुझा आमच्या जीवनासाठी अत्यंत महान उद्देश आहे आणि त्यासाठी लागणारं सामर्थ्य आणि बळ तुझ्या उत्तम आत्म्याच्या द्वारे तू आम्हाला पुरवलेलं आहेस। तू आम्हाला या जगात अनाथ असं सोडलं नाहीस, पण तू आपला पवित्र आत्मा तू आम्हाला विसार असा दिला आहेस, ज्याच्याद्वारे जो आम्हाला सबळ करतो त्या ख्रिस्ताच्याद्वारे आम्ही सर्व काही करायला शक्तिमान आहोत। आज ज्या ठिकाणी आमचे लोक जमलेले आहेत तुझ्या उत्तम आत्म्याच्याद्वारे बलवान होऊन जी तुझी इच्छा आकाशात आहे ती पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी स्वतःला तुला सादर करावं म्हणून लागणारी कृपा, ज्ञान, बुद्धी आणि सामर्थ्य त्यांना प्राप्त होऊ दे। आजच्या वचनाच्याद्वारे त्यांना एक नवं बल प्राप्त होऊ दे। प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नावात करतो, तो ऐक आणि मान्य कर। आमेन। तर प्रियांनो, आज आपण अनुवाद त्याच्या 7व्या अध्यायाच्या 17 वचनातून पाहणार आहेत। तो मेरे प्यारो, आज हम व्यवस्था विवरण का 7वां अध्याय उसका 17 वचन देखेंगे। त्या वचनात असं म्हटलं, जर तू आपल्या हृदयात म्हणशील की ही राष्ट्रे माझ्यापेक्षा फार अधिक आहेत, माझ्या इच्छाने त्यांना वतनातून कसं घालवेल, तर तू त्यांना भिवू नको। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियाँ जो मुझसे अधिक है तो मैं उनको क्यों कर देश से निकाल सकूँगा। यहोवा तुझा देव याने फारोची व सर्व मिस्राची जे केले त्याची चांगली आठवण ठेव। तो उनसे तू न डरना, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया उसे भली भांति स्मरण रखना। प्रियांनो, आजच्या वचनाच्याद्वारे आपण ह्या विषयावर चिंतन करणार आहोत की आपण देवाच्या कार्याला मर्यादा तर घालत नाहीत। हम इस वचन के द्वारा हम इस बात पर मनन करेंगे कि हम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हुए कार्य को आसानी से तो नहीं ले रहे हैं।
आम्ही देवाच्या कार्याला मर्यादा तर घालत नाहीत, सीमा आखून देत नाहीत. या हम अपने इस वचन के द्वारा हम ये बता रहे हैं कि इस बात पर मनन कर रहे हैं कि परमेश्वर के हमारे जीवन में होने वाले कार्य को हम सीमित तो नहीं कर रहे हैं. परमेश्वराची आपणाविषयी अत्यंत महान योजना आहे परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए बहुत ही महान योजना है आणि परमेश्वर ती योजना सिद्धीस नेईलच नेईल. और परमेश्वर उस योजनाओं को पूरा जरूर करेगा. त्याच्या योजना अत्यंत मोठ्या आणि सामर्थ्यवान योजना आहेत. परमेश्वर की योजनाएं बहुत ही बड़ी और सामर्थ्यशाली योजनाएं हैं. स्तोत्र 2 त्याच्या 8व्या वचनामध्ये तो परमेश्वर म्हणतो, हम दूसरे स्तोत्र के 8वें वचन में परमेश्वर कहता है, माझ्यापाशी माग म्हणजे राष्ट्रीय मी तुला वतन असे देईन, मेरे पास मांग तो मैं तुझे राष्ट्र तेरे वतन होने के लिए दूंगा, आणि पृथ्वीच्या सीमा तुला धन असे देईन. और पृथ्वी के सीमाओं को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा. लोखंडी दंडाने तू त्यांच्यावर अधिकार करशील, तू लोहे के दंडों से उन पर न्याय करेगा, कुंभाराच्या पात्रासारखा तू शत्रूंचा चुराडा करून और टाकशील. कुमार के पात्र के समान तू अपने शत्रुओं को कुचलेगा. प्रियानो, केवळ विश्वासाच्या द्वारेच आपण हे करू शकतो. मेरे प्यारो, केवल विश्वास ही के द्वारा हम ये बात कर सकते हैं. इस्रायल लोकांना देवाने सांगितलं होतं की इजरायली लोगों से परमेश्वर ने कहा था कि सर्व राष्ट्रीय तो त्यांच्या स्वाधीन करून देईल सारे राष्ट्र जो है वो परमेश्वर के स्वाधीन कर ले, व ते त्यांच्यावर राज्य करतील. और वे उन पर राज्य करेंगे. पण तो पुढे तो म्हणतो, और फिर वो आगे कहता है, जर तू आपल्या हृदयात संशय धरशील यदि तू अपने मन में शक रखेगा तर मला त्यांना त्यांच्या वचनातून घालवता येणार नाही. तो मुझे उनको उस जगह से उन्हें निकाल नहीं सकूंगा मैं. परमेश्वर काय म्हणतो, परमेश्वर क्या कहता है? देवाला त्याच्या लोकांमध्ये मोठं काम करायचं आहे. परमेश्वर को उनके लोगों के बीच में बड़ा काम करना है. त्याच्या लोकांच्या द्वारे देवाला आपला उद्देश सिद्धीस न्यायचा आहे. उनके लोगों के द्वारा ही परमेश्वर को अपना कार्य सिद्धि पूरा करना है. पण इस्रायल लोकांनी जर आपल्या हृदयामध्ये संशय धरला, लेकिन इजराइल के लोगों ने यदि अपने मन में शक रखा तर देवाला त्याचा उद्देश सिद्धीस नेता येणार नाही. तो परमेश्वर को उनके कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा. हेच सत्य पवित्रशास्त्रामधून अनेक ठिकाणी प्रत्यास येतं. और यही सत्य हम देखते पवित्र शास्त्र बाइबल में कई जगह पर प्रकट किया हुआ हमें दिखाई पड़ता है. स्तोत्र संहिता 78 त्याच्या 41 मध्ये म्हटलेलं आहे, स्तोत्र संहिता का 78वां भजन में 41वां वचन कहता है, त्यांनी देवाकडे पाठ फिरवली आणि देवाला परीक्षेत आणले, वे परमेश्वर से पीछे मुड़ गए, पीठ दिखा दी और परमेश्वर को परीक्षा में डाल दिया. आणि इस्रायलच्या पवित्राला त्यांनी मर्यादा आखली. और इजराइल के पवित्र को उन्होंने सीमित कर दिया. प्रियानो, शैतान देवाला मर्यादा घालू शकत नाही, मेरे प्यारो, शैतान परमेश्वर के काम को सीमित नहीं कर सकता, परंतु देवाचे लोक देवाला सीमित करू शकतात. लेकिन परमेश्वर के लोग परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं, परमेश्वर के काम को सीमित कर सकते हैं. ज्यांना देवाने बोलावलं आहे प्रियानो, ते देवाचे लोक देवाच्या कामाला रोखू शकतात. जिनको परमेश्वर ने बुलाया है वे लोग ही परमेश्वर के काम को सीमित कर सकते हैं. शैतानाला तर येशूने उघड उघड हरवलेलं आहे, त्याचं डोकं ठेचून टाकलेलं आहे. शैतान को तो परमेश्वर ने शैतान को तो हरा दिया और उसका सर कुचल दिया है. आणि प्रियानो, शैतान काही देवाला किंवा ख्रिस्ताला मर्यादा घालू शकत नाही. और हम देखते हैं कि शैतान तो परमेश्वर को या परमेश्वर के कार्य को सीमित नहीं कर सकता. पण प्रियानो, जेव्हा शैतानाकडे एक हत्यार मात्र शिल्लक आहे, लेकिन हम देखते हैं मेरे प्यारो, शैतान के पास एक हथियार जरूर है, आणि ते म्हणजे विश्वासणारे लोक. और वो है विश्वासी लोग. आणि जेव्हा ते प्रियानो विश्वासापासून मागे हटतात, और मेरे प्यारो, जब वो विश्वास से दूर हट जाते हैं, शैतान देवाच्या लोकांना मोहामध्ये घालतो. शैतान परमेश्वर के लोगों को मोह में डाल देता है. आणि जर आम्ही अविश्वासात सापडलो तर प्रियानो, आम्ही देवाला मर्यादा घालणार लोक होतो. और यदि हम अविश्वास में फंस गए तो हम मर्यादा डालने वाले, सीमित परमेश्वर के कार्य को सीमित करने वाले लोग बन जाते हैं. इफिसकर्स पत्र त्याच्या 30व्या अध्यायाच्या 20व्या वचनामध्ये म्हटलेलं आहे, हम देखते हैं इफिसियों का 3रा अध्याय उसके 20वें वचन में, तर ज्याची आम्ही मागणी किंवा कल्पना करतो तो जिसको हम मांगते हैं, जिस हिसाब से हम कल्पनाएं करते हैं, त्यापेक्षा जो आम्हामध्ये कार्य करणाऱ्या सामर्थ्याच्या प्रमाणाने फार अधिक करण्यास समर्थ आहे. तो वो हमारे विचारों से परे काम करने के लिए सामर्थ्यशाली है. प्रियानो, ज्याची आम्ही मागणी किंवा कल्पना करतो जो हम मांगते हैं या जिसकी हम कल्पना करते हैं, त्यापेक्षा अधिक सामर्थ्याच्या प्रमाणाने कार्य करण्यास तो शक्तिमान देव आहे. उससे कई बढ़कर सामर्थ्यशाली रूप से कार्य करने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थ्यशाली है. आम्ही जे काही परमेश्वराकडे मागतो, ज्याची आम्ही कल्पना करतो, हम जो कुछ परमेश्वर के पास मांगते हैं या जिसकी हम कल्पना करते हैं, प्रियानो, त्यापेक्षा अधिक देवाला करायचं आहे. मेरे प्यारो, उससे कई बढ़कर परमेश्वर को करना है. अर्थात आमच्या विश्वासात जर सामर्थ्य नसेल, लेकिन मेरे प्यारो, यदि हमारे विश्वास में सामर्थ्य नहीं होगा, किंवा विश्वासाचं सामर्थ्य आमच्यात कार्य करीत नसेल, या विश्वास का सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य नहीं कर रहा होगा, तर देवाला आम्हाकडून सकारात्मक प्रत्युत्तर प्रियानो उत्तर मिळू शकत नाही.
तो परमेश्वर की ओर से हमें सकारात्मक जवाब मिल ही नहीं सकता। आणि हे सत्य आहे की कितीतरी हे आश्चर्याचं किंवा प्रियानो की कितीतरी विश्वासणार लोक देवाचे सत्य जाणत नाहीत. और ये बात भी उतनी ही सच है कि कई सारे विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर की सत्यता को सत्य को नहीं जानते। देवाकडे ती मदतीची याचना करतात, परमेश्वर के पास वे मदद की सहायता की याचना करते, विनती करते हैं, परंतु त्यांच्या मनासारखं उत्तर मिळालं नाही तर ते हताशेने निराश होतात. लेकिन यदि उनके मन चाहा जवाब न मिले तो वे निराश हो जाते, हताश हो जाते हैं। वास्तविक विश्वासामध्ये तेच कुठेतरी चुकलेले असतात. और वास्तविकता में हम देखते कि अपने विश्वास में वही कहीं पर तो गलत किया होता है उन्होंने, प्रियानो देव कधीच चुकत नाही. क्योंकि मेरे प्यारो परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करता। त्यांनी देवाकडून तो विश्वास प्राप्त करायचा असतो. उन लोगों ने परमेश्वर की ओर से उस विश्वास को प्राप्त करना है, परमेश्वरने आपल्यावर एक फार मोठी जबाबदारी सोपवलेली और आहे परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है आणि एक अधिकार देखील आम्हाला दिलेला आहे. और अधिकार भी हमें दिया है। आपल्या सहकार्याशिवाय देव स्वतः पुढे जाऊन काही करत नाही. और हमारे सहायता के बगैर, हमारे सहकार्य के बगैर परमेश्वर आगे चलकर कुछ भी नहीं कर सकता। आपल्या विश्वासाच्या द्वारे आपल्या सहकार्याने काम करण्यासाठी देव बांधलेला आहे. हमारे विश्वासी के द्वारा हमारे सहकार्य के साथ ही परमेश्वर कार्य करे, ऐसा ही है। प्रियानो तुम्ही थकलात तर देव दुसऱ्या कोणाला उभं करील, परंतु देवाचं काम देवाला सिद्धीस न्यायचं आहे. त्यासाठी तुमच्याने आमच्या सहकार्याची गरज असते. मेरे प्यारो, यदि आप थक गए तो परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर को अपना काम जो है वो पूर्ण करना और वो करके ही रहेगा। एक राज्य त्याच्या 19व्या अध्यायामध्ये आपण पाहतो, पहला राजा उसका 19वें अध्याय में हम देखते हैं, देवाने अलिशाला निवडलं होतं प्रियानो, परमेश्वर ने अलीशा को चुना था मेरे प्यारो। आणि अलिशाने सामर्थ्याने देवाचं काम केलेलं आहे. और हम ये भी देखते हैं कि अलीशा ने बड़ी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का काम किया। इस्रायल लोक तर मागे फिरलेले होते, इस्राएल के लोग तो पीछे हट चुके थे, एकटा अलिशा उभा होता अकेला अलीशा ही खड़ा था, आणि त्यांच्याद्वारे देव मोठं काम करत होता. और उसके द्वारा परमेश्वर बहुत ही बड़ा कार्य कर रहा था। ह्या अलिशाने देवाची मोडलेली वेदी पुन्हा बांधलेली आहे. इस अलीशा ने परमेश्वर की टूटी हुई वेदी दोबारा बांधी, आणि इस्रायल लोकांना त्याने दाखवून दिलं की यहोवा हाच परमेश्वर आहे. और इस्राएल लोगों को ये बता दिया कि यहोवा ही परमेश्वर है। त्याने ते जे बालाची उपासना करत होते त्यांना म्हटलं की तुम्ही देखील वेदी बांधू शकता, जो लोग बाल की उपासना करते थे उनको भी कहा कि तुम लोग भी वेदी बना सकते हो, आणि तुम्ही तुमच्या देवाला हाक मारा. और तुम लोग तुम्हारे परमेश्वर को पुकारो। जर बाल जर देव असेल तर तो अग्नीकडून उत्तर देईल. यदि बाल परमेश्वर होगा तो वो अग्नि से जवाब देगा। आणि प्रियानो त्या बालाच्या भक्तांनी बालाची वेदी बांधलेली आहे, त्याच्यावर त्यांनी अर्पण केलं आणि त्यांनी बालाला हाक मारलेली आहे. और हम देखते हैं कि बाल के भक्तों ने वो वेदी बनवाई और अपने बाल को यानी उनके ईश्वर को उन्होंने बुलाया, पुकारा। त्यांनी आपल्या शरीराला फाळण्या मारून घेतल्या, आपल्याला रक्तबंबाळ केलं, परंतु बाल त्यांना त्यांच्या उत्तराला प्रार्थनेला उत्तर देऊ शकला नाही. शारीरिक तौर पर अपने आप पर उन्होंने अत्याचार करवा के लिए अपने को छुरी वगैरह मरवा के लिया, लेकिन फिर भी उनके ईश्वर ने उनको जवाब नहीं दिया। हे बालाची भक्ती करणारे लोक इस्रायल लोक होते. ये बाल की भक्ति करने वाले लोग इस्राएल के ही लोग थे। सैतानाने त्यांना भ्रमात टाकून प्रियानो भ्रांतीकडे वावलेलं होतं. शैतान ने उनको भरमा के जो है झूठे शिक्षण की ओर, झूठाई की ओर ले गया था। एक एलिया देवाच्या नावासाठी उभा राहिला आणि प्रियानो एलियाने देवाची वेदी बांधलेली आहे. एक एलिया वहां पर खड़ा रहा, और मेरे प्यारो हम देखते कि एलिया ने परमेश्वर की वेदी बनवाई, आणि त्याने देवाला हाक मारली आणि देवाने अग्नीकडून त्याला उत्तर देऊन प्रियानो यहोवा हाच परमेश्वर आहे हे सर्व जगासमोर साबित केलं. और उसने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर को पुकारते हुए उसने कहा, और परमेश्वर ने उस अग्नि के द्वारा स्थापित भी कर दिया कि वही अकेला परमेश्वर है। सारी दुनिया में परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया गया। आणि प्रियानो जेव्हा इस्रायल लोकांनी पाहिलं तेव्हा प्रियानो बालाचे भक्त मारले गेले. और मेरे प्यारो, जब इजरायली लोगों ने देखा कि बाल के भक्त तो मार दिए गए हैं, आणि त्यावेळेला अहाब हा राज्य करीत होता. और तभी अहाब राज्य कर रहा था, आणि अहाबाने परक्या राष्ट्रांतील प्रियानो जी इस्बेल तिच्याशी विवाह केला होता. और अहाब ने पराये देश की जो इजबेल थी उसे ब्याह कर लिया था, आणि ती तर बालाची भक्त होती, और वो तो बाल की भक्तिन थी, आणि ती जादूगिरी करणारी होती. और वो जादूगिरी जादू टोना करने वाली भी थी। आणि जेव्हा तिला समजलं की अलिशा संदेष्टाने एलिया संदेष्टाने बालाच्या भक्तांना छाटून टाकलेला आहे, और जब उसे पता चला कि एलिया संदेष्टा ने जो है बाल के भक्तों को हरा दिया है, तेव्हा तिने शपथ घेतली की मी त्याला उद्या तो जिवंत राहणार नाही तब म्हणून. उसने कसम खाई थी कि कल की सुबह तक वो जीवित नहीं रहेगा। वास्तविक प्रियानो एलिया बरोबर सामर्थ्यशाली परमेश्वर होता. मेरे प्यारो, हम देखते वास्तविक तौर पर एलिया के साथ सामर्थ्यशाली परमेश्वर था। इस्बेल तर भूताखेतांची उपासना करणारी होती. इजबेल तो
भूतों की दुष्ट आत्माओं की उपासना करने वाली थी। एलियाच्या केसाला ती हात लावू शकत नव्हती, एलिया के बालों तक को वो छू नहीं पा रही थी। परंतु प्रियानो एलिया घाबरून गेलेला आहे लेकिन हम देखते कि एलिया डर गया आणि एलिया तिथून पळून गेलेला आहे और एलिया वहां से भाग गया। आणि तो परमेश्वर म्हणतो की आता मी थकलेलो आहे, मला तू या जगातून काढून घे। और फिर वो परमेश्वर से कहता है कि मैं तो अभी थक चुका हूँ, तू मुझे इस दुनिया से निकाल दे। आणि मग प्रियानो देवाने त्याला अभिषेक केला, त्याला म्हटलं की तू त्याला काही सूचना दिलेल्या आहेत और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ बातें एलिया से कही, एलिया से कुछ सूचनाएं दी आणि त्याला म्हटलं की अलिशाला तू अभिषेक कर तुझ्या जागेवर और फिर एलिया से कहा कि अलीशा को तेरे जगह पर तू उसका अभिषेक कर दे आणि हजालाला राजा होण्यासाठी अभिषेक कर और आहाज को राजा होने के लिए उसका तू अभिषेक कर आणि येहूला तू राजा होण्यासाठी अभिषेक और कर येहू को तू राजा होने के लिए अभिषेक कर। आणि हजालाच्या द्वारे इस्रायल जे दुष्टाई करणारे लोक होते त्यांना देव छाटून टाकणार होता और आजार के द्वारा जो बुराई करने वाले लोग थे इजराइल में, उनका नाश होने वाला था। आणि जे हजालाच्या हातातून सुटतील त्यांना येहू मारून टाकणार होता और जो उसके हाथों से छूट जाएंगे उनको येहू मारने वाला था। आणि जे प्रियानो जे येहूच्या हातातून सुटतील त्यांना एलिया छेदून टाकणार होता और जो येहू के हाथ से छूट जाएंगे उनको एलिया मार डालने वाला था। अलिशा मारणार होता। उनको अलीशा मार डालने वाला था। प्रियानो देवाने जे काही एलियाला सांगितलं त्याप्रमाणे प्रियानो एलियाने केलेलं नाहीये। तो हम देखते हैं कि जो कुछ बातें परमेश्वर ने एलिया से कही थी उसके अनुसार एलिया ने बिल्कुल नहीं तो किया। अत्यंत थकून गेला होता। वो कहता है कि मैं तो थक चुका हूँ। त्याने जाऊन अलिशाला त्याने फक्त अलिशाला त्याने अभिषेक केलेला आहे उसने जाकर केवल एलिशा का अभिषेक किया आणि प्रियानो त्यानंतर त्याने त्या देवाने जे त्याला हजालाला अभिषेक करण्यास सांगितलं होतं, येहूला अभिषेक करण्यास सांगितलं होतं, ते काय त्याने केलेलं और नाहीये। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे कहा था कि हजार को जाके अभिषेक करना या येहू को जाके अभिषेक करना, तो वो बातें तो उसने की ही नहीं। प्रियानो एलियाचं काम नंतर अलिशाने पूर्ण केलेलं आहे। मेरे प्यारो हम देखते हैं कि एलिया का काम बाद में अलीशा ने पूर्ण किया। दुसरा राजा त्याच्या 9व्या अध्यायामध्ये आपण ते पाहू शकतो। दूसरे राजे के 9वें अध्याय में हम देख सकते हैं। तर प्रियानो ह्या लोकांनी देखील देवाला मर्यादा घातल्या। मेरे प्यारो हम देखते हैं कि इन लोगों ने भी परमेश्वर को सीमित कर दिया। येहूने देखील इस्रायल लोकांना पाप करायला लावलेलं आहे। येहू ने भी इस्राएल के लोगों को पाप करने पर मजबूर कर दिया। का प्रियानो? कारण त्याच्या अविश्वासामुळे त्यांनी देवाच्या कार्याला मर्यादा घातलेली आहे। ऐसा क्यों हुआ मेरे प्यारो? हम देखते हैं कि उनके अविश्वास के कारण उन्होंने परमेश्वर के काम को सीमित कर दिया। देवाला तुमच्याने माझ्याद्वारे काम करायचं आहे। परमेश्वर को आपको और मेरे द्वारा कार्य करना है। त्यांनी महान संकल्प आणि तुम्हाला आणि मला बोलावलेलं उसने आहे। महान योजना से संकल्प से आपको और मुझे बुलाया है। पण जेव्हा आम्ही भयभीत होतो आमच्या अविश्वासामुळे आणि प्रियानो आम्ही काहीतरी योजना आखू लागतो तेव्हा देवाच्या कार्याला आम्ही मर्यादा घालणार होतो। लेकिन जब हम भयभीत हो जाते हैं और हमारी सोच हमारे विचारों के अनुसार हम योजनाएं बनाने लगते हैं, तब हम परमेश्वर के कामों को सीमित कर देते हैं। तुम्ही आणि आम्ही अत्यंत अशक्त आणि निर्बल लोक आहोत। और आप और मैं बिल्कुल अशक्त और निर्बल लोग पण हैं। अशक्त आणि निर्बल लोकांच्या द्वारे देव मोठी आणि महान कामं सिद्धीस नेतो। लेकिन अशक्त और निर्बल लोगों के द्वारा ही परमेश्वर महान और बड़े बड़े कार्य करता है। प्रभू येशू ख्रिस्त यरूशलेममध्ये चालत असताना प्रियानो अशा अनेक कष्टी आणि दुबळे आणि दुर्बल लोकांच्या जीवनात त्याने काम केलं आहे। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम से चले करते थे तब उन्होंने कई सारे कष्टी, दुर्बल और दुखी लोगों के बीच में उन्होंने सेवा की। आणि ते पुन्हा त्या हीन स्थितीमध्ये राहिले नाही, त्यांची जीवन आमूलाग्र बदलून गेली। और हम ये भी देखते हैं कि उन लोगों की स्थिति वैसे की वैसी नहीं रही, लेकिन पूरी तरह से उनका जीवन बदल गया। जे गरजवंत, जे हताश, जे निराश झाले लोक त्यांच्या जीवनामध्ये येशू ख्रिस्ताने प्रवेश केला जो आहे। जरूरतमंद थे, जो हताश और निराश हुए लोग थे, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया। आणि त्यांची जीवन येशू ख्रिस्ताने आमूलाग्र बदलून टाकलेली और आहे। उनके जीवन जो है पूरी तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिए। येशू ख्रिस्ताने या पृथ्वी तलावर जे काही कार्य केलं प्रियानो तसा कार्य करणार आणखी कोणी जन्माला आला नाही। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी तल पर जो भी कुछ कार्य किया, उनके जैसा कोई कार्य करने वाला दूसरा अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है और ना होगा आणि कोणी जन्माला येणार देखील नाही। और ना आएगा। मत्ती शुभवर्तमान त्याच्या 12व्या अध्यायाच्या 20 मध्ये म्हटलेलं आहे, मत्ती का शुभ वर्तमान उसका 12वां अध्याय उसके 20वें वचन में ऐसा कहा है, तो न्याय विजयास आणील तोपर्यंत तो चेपलेला बोर मोडणार नाही आणि तागाची घुमस्ती वात विजणार नाही। हम ये वचन यहाँ पर पढ़ते हैं, मत्ती का 12वां अध्याय 20वां वचन। तो न्याय विजयास आणील तोपर्यंत चेपलेला बोर मोडणार नाही व तागाची घुमस्ती वात तो विजवणार नाही। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और झुंडों देते हुए बत्ती को न बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल न कराए और वो अन्य जाति के उसके नाम पर आशा न रखेगी। प्रियानो, तो स्वतः त्याने शैतानावर जय प्राप्त केले इतकाच नव्हे, मेरे प्यारो हम देखते कि उसने परमेश्वर पर जय प्राप्त किया है, इतना ही नहीं, परंतु त्याने तुम्हाला आणि आम्हाला तो प्रियानो नवी शक्तीने नवं बल देतो। लेकिन मेरे प्यारो आपको और मुझे वो नई शक्ति और नया बल देता है। आणि ती शक्ती आणि ते बल त्याच्या रक्तामध्ये आहे। और यह शक्ति, यह बल उसके लहू में है। आणि म्हणून प्रकटीकरण त्याच्या 5व्या अध्यायाच्या 9व्या वचनामध्ये 9व्या अध्यायात म्हटलेलं आहे, और इसलिए हम देखते प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय उसके 9वें वचन में ऐसा लिखा है, ते नवे गीत गातात ते असे की तू गुंडाळी खायला आणि तिचे
सोन्याचे शिक्के फोडायला योग्य आहेस, वे इस प्रकार का गीत गाते हैं कि तू पुस्तक को लेने और उसको खोलने के लिए तू योग्य है, कारण तू वडला गेला होतास आणि तू आपल्या रक्ताने वंश व भाषा व लोक व राष्ट्र यांच्यातून माणसे देवासाठी विकत घेतली आहेत. क्योंकि तूने वध होकर ही अपने लहू से लोगों को, हर जाति के, हर राष्ट्र के लोगों को खरीद लिया है आणि तू आमच्या देवासाठी त्यांना राजे आणि याजक असे केले आहे. और उनको मोल देकर तूने खरीद लिया और अपने परमेश्वर के लिए उनको राजा के रूप में उनको मोल देकर लिया है आणि ते पृथ्वीवर राज्य करतील. और वे लोग पृथ्वी पर राज्य करेंगे. प्रियांनो, इस्रायल लोकांनी राष्ट्रावर अधिकार करावे देवाची इच्छा होती मेरे प्यारो, इस्राएल के लोग पृथ्वी पर राज्य करे, ये परमेश्वर की इच्छा आणि थी. त्यांनी त्यांना भिवू नये, मोठमोठी राष्ट्र देव त्यांच्या समोरून घालून टाकणार होता. और वे लोग उनसे न डरे और बड़े बड़े राष्ट्र इस्राएल लोगों के सामने वो नष्ट करने वाला था. आणि आता देखील प्रियांनो, तुम्हाला आणि आम्हाला देवाने निवडून घेतलेलं आहे. लेकिन अभी भी परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया है. आम्ही राष्ट्र अधिकार करावा म्हणून देवाने तुम्हाला मला निवडून घेतलेलं आहे. आप और मैं राष्ट्र पर अधिकार करें, इसके लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया है. आपल्या रक्ताचं मोल देऊन त्यांनी तुम्हाला मला विकत घेतलेलं आहे. अपने लहू का मोल देकर परमेश्वर ने आपको और मुझे खरीद लिया है. आणि देवाने त्यांना राज्य आणि याजक असं केलेलं आहे. और परमेश्वर ने उन्हें राजा और याजक ऐसे बनाया है. मानवाला देवाने महान आशीर्वाद दिलेले आहे. मानव को तो परमेश्वर ने महान आशीर्वाद दिए हैं आणि ते महान आशीर्वाद प्रियांनो त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या द्वारे आहेत. और ये महान आशीर्वाद मेरे प्यारो उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसके लहू के द्वारा है. लक्षात घ्या प्रियांनो, त्याच्या पुत्राचं रक्त, मेरे प्यारो ध्यान देकर याद रखिए कि पुत्र का लहू, त्याच्या पुत्राचं रक्त पित्याने ह्यासाठी सांडू दिलं. उसके पुत्र का लहू पिता ने इसलिए बहाया त्याद्वारे आम्ही सामर्थ्यवान व्हावेत, कि जिसके द्वारा हम सामर्थ्यशाली हो जाए, त्याच्याद्वारे आम्ही आशीर्वादित व्हावे. उसके द्वारा हम आशीर्वादित हो जाए. आणि म्हणून प्रियांनो, 1 पेत्रमध्ये पहिल्या अध्यायाच्या 19 वचनामध्ये पेत्र म्हणतो, और इसके लिए हम देखते हैं मेरे प्यारो, पहले पत्रस की पहली पत्री उसका पहला अध्याय और 19वां वचन यो कहता है, नाशवंत सोनं आणि रूपाच्या नाशवंत वस्तूने नव्हे, सोना या चांदी ऐसे नाश होने वाली वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष आणि निष्कलंक कोकरा असा जो ख्रिस्त त्याच्या रक्ताच्या द्वारे तुम्हाला विकत घेतलेला आहे. पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें उसने खरीद लिया है. प्रियांनो, प्रकटीकरण त्याचा पहिला अध्यायाच्या 5व्या वचन म्हटलेलं आहे, मेरे प्यारो, प्रकटीकरण का पहला अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है, ज्याने आपल्या रक्ताने आम्हाला आमच्या पापापासून सोडवले आणि आम्हाला राज्य, आपला देव आणि बाप याच्यासाठी याजक असं केलं आहे. जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और अपने परमेश्वर के लिए राजा याजक के रूप में उसने खरीद लिया है, मोल येशू लिया है. ख्रिस्ताने त्याच्या स्वतःच्या मौल्यवान रक्ताच्या द्वारे तुम्हाला मला विकत घेतलेलं आहे. यीशु मसीह ने अपने खुद के मौल्यवान लहू के द्वारा हमें मोल लिया है. प्रकटीकरण त्याचा 7व्या अध्यायाचं 14 वचन म्हणतं, प्रकटीकरण का 7वां अध्याय उसका 14 वचन कहता है, त्यांनी आपले सगळे धुतले आणि कोकऱ्याच्या रक्तात शुभ्र केले आहेत. उन्होंने अपने जगहों को धो लिया है, वस्त्र को धो लिया है और अपने मेमने के लहू में शुद्ध कर दिया है. प्रियांनो, त्याच्या रक्तामध्ये ते सामर्थ्य आहे. मेरे प्यारो, उसके लहू में वो सामर्थ्य है. ख्रिस्ताचं रक्त तुमच्या मस्तकापासून तुमच्या पायापर्यंत तुम्हाला शुद्ध करायला समर्थ आहे. यीशु मसीह का लहू आपके सिर से लेकर नीचे पांव तक पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए सामर्थ्यशाली आणि है. आपल्या पित्यासमोर तुम्हाला नीतिमान उभं करायला त्याच्यामध्ये सामर्थ्य और आहे. उसके पिता के सामने नीतिमान या पवित्र रूप से प्रस्तुत करने के लिए वो सामर्थ्यशाली त्या है. ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या सामर्थ्याने तुम्ही भरून जावं. और प्रियांनो, मेरे प्यारो, उसी लहू के सामर्थ्य से हमें भर जाना है. जेसमनी भाग्यमध्ये असं म्हटलेलं की जेसमनी भाग्यमध्ये येशू ख्रिस्ताने प्रार्थना केली तेव्हा त्याचा खांब रक्ताच्या मोठमोठ्या थेंबाप्रमाणे भूमीवर पडत होता. हम देखते शुभ वर्तमान में वर्णन किए अनुसार गत्समनी के बगीचे में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, तब उनका पसीना मानो खून की बूंदों के समान लपक लपक कर गिर रहा था. प्रियांनो, जे रक्ताचा घाम जो भूमीवर पडत होता त्याचा एक थेंब तुमच्या जीवनावर पडो. मेरे प्यारो, वही बूंद, वो खून का, वो लहू का बूंद जो नीचे गिर रहा था, वही बूंद आपके और हम पर बरसाया जाए. जेणेकरून जेसमनी प्रियांनो त्या प्रार्थनेच्या आत्म्याच्या सामर्थ्याने तुम्ही भरून जाल, तुम्ही बदलून जाल. जिसके द्वारा गत्समनी में की गई वो प्रार्थना के सामर्थ्य से आप और मैं भर जाए. आणि तो विनंतीचा आणि मध्यस्थीचा आत्मा तुम्हाला प्राप्त होईल. और प्रियांनो, वो विनती और मध्यस्थी का आत्मा आपको और मुझे प्राप्त हो जाए. जो खाट्याचा मुकुट त्याच्या डोक्यामध्ये खुपसला गेला होता, जो कांटों का ताज उनके सर में डाल दिया गया था, त्यातून वाहणार रक्ताची एक धार. प्रियांनो, उस कांटों के द्वारा बहने वाला वो लहू मेरे प्यारो, त्याचा एक थेंब तुमच्या मनावर जर पडेल तर प्रियांनो, तुम्ही ज्या बंधनामध्ये आणि ज्या फयामध्ये आहेत, सैतानाने तुम्हाला ज्या बंधनात आणले त्याचे तुम्ही मोकळे व्हाल. उस लहू का एक बूंद भी यदि आपके मन पर गिर जाए तो आपके मन से सारा भय, सारा डर, शैतान के हर काम को वो निकाल कर नष्ट कर देगा. कित्येक काळापासून तुम्ही तुमची लेकरं ज्या काय बंधनामध्ये, ज्या शापामध्ये जखडले आहेत, प्रियांनो, प्रत्येक जोखड तोडून टाकण्यासाठी त्या रक्तामध्ये सामर्थ्य आहे. कई
सालों से जिस बंधन में जिस जिस चीजों में आप फंसे हुए हैं उनसे छुड़ाने के लिए उस लहू में वो सामर्थ्य है। त्या वधस्तंभात प्रियानो त्याने तुमचे माझे शाप स्वतःवर खेळलेले आहेत, ह्यासाठी तुम्ही नेहमी आशीर्वादित व्हावे. उस सूली पर उसने अपने आप पर वो सारे श्राप ले लिए ताकि आप जिसके द्वारा आपको और मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। गलती करस पत्र त्याच्या 3 अध्यायाच्या 13 वचनात म्हटलेलं आहे, गलती करी की 3 अध्याय के 13वें वचन में ऐसा लिखा है, अब्राहमाचा आशीर्वाद तुम्हाला आणि मला प्राप्त होण्यासाठी ख्रिस्त स्वतः शापित झाला. अब्राहम के आशीर्वाद आपको और मुझे प्राप्त होने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद शापित हो गया। त्याच्या बलिदानाच्या द्वारे प्रियानो त्याच्या वधस्तंभावरील बलिदानाच्या द्वारे तुम्ही आणि आम्ही सामर्थ्यवान जीवन जगू शकतो. और उसी के उसूली पर चढ़ाए जाने से आपको और मुझे सामर्थ्य प्राप्त हुआ और पाप क्षमा प्राप्त हुई है। प्रियानो त्याने आपल्या हातामध्ये खिळे ठोकून घेतले जेणेकरून त्याच्या हातातून ज्या रक्ताच्या धारा वाहिल्या. मेरे प्यारो उसने अपने हाथों पर वो कीले ठोक लिए ताकि जिसके द्वारा जो लहू वहां पे बहा उसके द्वारा आपको और मुझे पाप क्षमा मिले, त्याच्याद्वारे तुमचं भविष्य बदलून जावं प्रियानो. जिसके द्वारा आपको और मेरा भविष्य बदल जाए। यशायाचं पुस्तक त्याच्या 41 मध्ये म्हटलेलं आहे, यशाया की पुस्तक उसके 41वें वचन में ऐसा लिखा है, 49 अध्याय त्याच्या 16व्या वचनामध्ये तो म्हणतो, और 49वें अध्याय के 16वें वचन में ऐसा लिखा है, पहा मी आपल्या तळहातावर तुला कोरला आहे देख मैंने मेरे हाथों की हथेली पर तुझे तराशा है आणि तुझे कोट नित्य माझ्या समोर आहे. और हमेशा मेरी नजर तुझ पर होती है। प्रियानो देवाने तुम्हाला मला ख्रिस्ताने तुम्हाला मला त्याच्या हातावर कोरून घेतलेलं आहे. मेरे प्यारो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसके हाथों पर तराशा है, ह्यासाठी की तुमचं माझं भविष्य बदलून जावं. इसके लिए कि आपका और मेरा भविष्य बदल जाए। अनेक लोक आपलं भविष्य बदलण्यासाठी भविष्यवाद्याकडे जातात. कई लोग जो है अपना भविष्य बदलने के लिए भविष्यवादियों के पास जाते हैं। प्रियानो ते जगातील भविष्यवादी तुमचं भविष्य बदलू शकत मेरे नाही. प्यारो दुनिया के भविष्य बताने वाले लोग आपका और मेरा भविष्य नहीं बदल सकते। तुमचे हात त्यांच्याकडे घेऊन जाऊ नका. आप अपने हाथ उनके पास मत लेकर जाओ, आपले डोळे उंच करा आणि त्या ख्रिस्ताच्या हाताकडे पहा. लेकिन अपने आंखों को ऊपर उठा के यीशु मसीह के हाथों के पास देखो। त्याच्या हातातून जी रक्ताची धार वाहिलेली आहे, उसके हाथों से बहने वाले उस लहू को देखो जो बह रहा है। तुमचं भविष्य बदलून टाकण्यासाठी प्रियानो वो लहू आपका और मेरा भविष्य बदलने के लिए बहाया था। त्याच्यामध्ये ते सामर्थ्य आहे. उस लहू में वो सामर्थ्य है। त्या रक्ताच्या धाराकडे आम्हाला दृष्टी लावण्याची गरज आहे. उस लहू को देखकर उस धार पर ध्यान लगाने की लिए हमें जरूरत है। त्याच्या पायांतून वाहणाऱ्या रक्ताकडे दृष्टी लावा प्रियानो. उसके पैरों से बहने वाले उस लहू पर अपना ध्यान लगाओ मेरे प्यारो। त्याने त्या पायाच्या द्वारे सैतानचं डोकं ठेचून टाकलेलं उस आहे पैरों के द्वारा उसने उस शैतान का सर कुचल दिया है आणि त्यावर ते विजयी झालेला आहे. और उस पर वो विजयी हो चुका आणि है। तो ख्रिस्त तुम्हाला आणि मला विजयामध्ये घेऊन और जाणारा ख्रिस्त आहे. वो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे विजय में ले जाने वाला परमेश्वर त्या है। ख्रिस्ताच्या रक्तांतील सामर्थ्याने तुम्ही आणि मी स्वतःला बलवान करण्याची गरज उस आहे. प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य के द्वारा आपको और मुझे अपने आप को बलवान करना है। आणि रोज स्वतःला बलवान केलं पाहिजे. और रोज अपने आप को हमें बलवान करना है। तर प्रियानो तुम्ही साप आणि विंचूने तुडू शकाल तो मेरे प्यारे ऐसा होगा कि हम सांप और बिच्छुओं को कुछ लेंगे। आणि सैतानाच्या सर्व शक्तीवर देवाने आम्हाला अधिकार दिलेला और आहे. शैतान की हर शक्ति पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। पहिला पेत्र त्याचा पहिल्या अध्यायाचा 18 आणि 19 वचनाची मी आठवण केली पाहिजे. पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 18 वचन को हमेशा हमें याद करना आम्ही है। ते वाचणार प्रियानो. पहिला पेत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याचा 18 आणि 19 वचन. हम यहाँ पर पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 18 और 19वां वचन। कारण हे तुम्हाला ठाऊक आहे की तुमच्या वाडवडिलांपासून चालत आलेल्या तुमच्या वर्तणुकीपासून तुम्हा सोने रुपये अशा नाशवंत वस्तूंनी विकत घेतले नाही, तर निर्दोष व निष्कलंक कोकरा असा जो ख्रिस्त त्याच्या मौल्यवान रक्ताने तुम्हाला खंडून घेतले आहे. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चलता आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ है। प्रियानो आम्हाला खंडून घेतलेला आहे. मेरे प्यारो हमें छुटकारा देकर मोल देकर छुड़ाया है। मोलवान रक्ताने खंडून घेतलेला आहे. बहुमूल्य लहू का मोल देकर हमें छुड़ाया है। निष्कलंक आणि निर्दोष असा जो कोकरा त्याच्या रक्ताने खंडणी भरून सोडवलेला जो आहे. निर्दोष और निष्कलंक मेमना यानी खुद प्रभु यीशु मसीह उसके लहू के द्वारा मोल देकर आपको और मुझे छुड़ाया है। आणि हे आम्हाला सतत ध्यानामध्ये ठेवण्याची गरज आहे. और ये बात हमेशा हमें याद रखने की आणि जरूरत है। जेव्हा आम्ही लक्षात ठेवतो आणि आम्ही बोलत राहतो, और जब हम ये बात याद रखते और बोलते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, आमच्या व्यक्तिगत प्रार्थनेमध्ये आम्ही त्याचं स्मरण करतो. हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना में जब हम इस बात को स्मरण करते हैं, आम्ही ख्रिस्ताच्या द्वारे देवामध्ये जो विजय देतो त्या विजयामध्ये चालणार लोक होतो. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें विजय देता है उस विजय में चलने वाले लोग आप और मैं बन जाते हैं। पण जेव्हा आम्ही परिस्थितीकडे पाहतो, लेकिन जब हम परिस्थिति के पास देखते हैं, आम्ही अविश्वासाने डळमळून जातो हम अविश्वास से जो है डगमगा जाते हैं आणि आम्ही देवाला मर्यादा खाणार लोक होतो. और परमेश्वर को सीमित करने वाले लोग बन जाते हैं। देवाला मोठं काम
काम करायचं आहे. परमेश्वर को बड़ा कार्य करना है. पण प्रियानो, तुमच्या माझ्याद्वारे देव काम करतो. लेकिन मेरे प्यारो, आपके और मेरे द्वारा ही परमेश्वर कार्य करता है. परंतु जर आम्ही अविश्वासामध्ये गेलो लेकिन मेरे प्यारो, यदि हम अविश्वास में चले गए तर आमच्यामुळे देवाच्या कार्याला मर्यादा येतात. तो हमारे कारण परमेश्वर के कार्यों को सीमित किया जाता है. परमेश्वर म्हणतो, तू आपल्या हृदयामध्ये म्हणशील, मेरा परमेश्वर कहता है कि तू अपने दिल में कहेगा, ही राष्ट्र माझ्यापेक्षा फार बलवान आहे, ये राष्ट्र तो मुझसे बहुत ही बलवान है. त्यांना वर्तमान तुम्हाला माझ्याजन कसं घालवेल. तो किस प्रकार इनको मेरे सामने से निकाला जाएगा. प्रियानो, वतनातून तुम्ही आणि मी घालवणार नाहीये. मेरे प्यार, हमारे वतन से, हमारी जगह से उनको आप और मैं नहीं निकालेंगे, परमेश्वर त्यांना वतनातून घालवणार आहे. लेकिन खुद परमेश्वर उनको निकालने वाला तुम्हाला है. आणि मला केवळ विश्वासात उभं राहायचं आहे. मेरे प्यारो, आपको और मुझे तो केवल विश्वासी से खड़ा रहना त्या है. मध्यस्थांवर त्या ख्रिस्ताने जय प्राप्त केला उस आहे. सूली पर प्रभु यीशु मसीह ने विजय पा लिया है. तो जय प्रियानो आपण आपलासा करायचा आहे. उस जय को, उस विजय को हमें अपनाना है, स्वीकारना है. त्या रक्ताची धार तुम्हासाठी माझ्यासाठी वाहिली गेली वो आहे. वो लहू आपके लिए और मेरे लिए बहाया गया. ते सामर्थ्य आम्ही आपलंसं करायचं आहे. उस सामर्थ्य को हमें स्वीकारना है. त्या रक्तामध्ये मोठं सामर्थ्य आहे प्रियानो. उस लहू में वो सामर्थ्य है मेरे प्यारो. इस्रायल लोकांना ज्या दिवशी मिस्रातून बाहेर काढलं, इस्राएल के लोगों को जिस दिन मिस्र देश से बाहर निकाला त्या गया, अगोदर प्रियानो देवाने इस्रायल लोकांना सांगितलं की तुम्ही आपल्यासाठी कोकरा घ्या. उसके पहले परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों से कहा था कि तुम घरे हर एक अपने लिए एक मेमना ले लो, आणि तो कोकरा तुम्ही त्या रात्री कापावा, और उस रात में उस मेमने को तुम काटो, आणि त्याचं रक्त तुम्ही आपल्या घराच्या कपापट्टीवर आणि आपल्या दोन्ही दार बाहेर और लावा. उसका लहू तुम अपने दरवाजे पर या खिड़कियों पर लगा दो. आणि प्रियानो, ते रक्त जो कोणी आपल्या घरावर लावील त्याच्यावर ते अरिष्ट येणार नव्हतं. और उस लहू जो कोई अपने दरवाजे या खिड़कियों पर लगाएगा, उस पर कोई भी अरिष्ट या आपत्ति नहीं आएगी. इतकंच नव्हे, परंतु प्रियानो, त्यानंतर इस्रायल लोकांना देव त्या मिस्रातून बाहेर घेऊन जाणार होता. इतना ही नहीं मेरे प्यारे, लेकिन परमेश्वर इन इजराइल लोगों को उस देश से बाहर ले जाने वाला था. आणि प्रियानो, त्या रात्री देवाने त्या इस्रायल लोकांना त्या रात्री मिस्रातून बाहेर काढलेला और आहे. हम देखते हैं उसी रात परमेश्वर ने इजराइल लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला, आणि त्यांचा पाठलाग करणाऱ्या फारोला त्या लाल समुद्रात देवाने बुडवून टाकलेला और आहे. उनके पीछे से आने वाले फिरौन को पूरी सेना के साथ उस समंदर में डुबा दिया. फारो एक बलाढ्य राजा होता. और फिरौन एक बड़ा ही सामर्थ्यशाली राजा था. इस्रायल लोक तर गुलाम लोक होते. और इजरायली के लोग तो वो तो गुलाम थे. त्याच्या फारो समोर अत्यंत दुर्बल लोक होते. और उस फिरौन और उसकी सेना के सामने ये तो बिल्कुल ही दुर्बल थे, निर्बल थे. परंतु त्या फारोला त्याच्या घोड्यांसहित, त्याच्या रथांसहित, प्रियानो, त्याच्या सरदारांसहित लाल समुद्रात देवाने बुडवून टाकलेला आहे. लेकिन वचन में ऐसा लिखा कि उस फिरौन को उसकी सेना के साथ, उसके घोड़ों और रथों के साथ उस लाल समंदर में डुबाकर उनका नाश कर दिया. हा फारो हे सैतानाचं दर्शक आहे. और यहाँ पर हम देखते हैं ये फिरौन राजा जो है वो शैतान का प्रतीक है. आणि प्रियानो, लाल समुद्रामध्ये इस्रायल लाल समुद्रामध्ये फारोला त्याच्या रथांसहित देवाने बुडवलेला आहे. और हम देखते हैं कि लाल समंदर में परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को ले जाते हुए फिरौन और उसकी सेना को डुबा दिया. प्रियानो, देव आज देखील तुम्हाला मला त्याच प्रकारे वाचवत आहे. मेरे प्यारो, आज भी आपको और मुझे परमेश्वर उसी प्रकार से बचाएगा. हा लाल समुद्र प्रियानो, हा बाप्तिस्माचा दर्शक आहे. ये लाल समंदर जो है वो हमारे लिए किसका दर्शक? पाण्याचा बाप्तिस्माचा दर्शक वो आहे. पानी के बपतिस्मा का दर्शक है. तुम्ही येशूच्या रक्ताच्या सिंचनाखाली आहात. आप और मैं यीशु मसीह के लहू के नीचे है. तुम्ही बाप्तिस्माच्या द्वारे ख्रिस्त पांघरलेला आहे. बपतिस्मा के द्वारा हमने प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लिया है. तो सैतान तुमचा काही नाश करू शकत नाही. और इसीलिए वो शैतान आपका और मेरा कोई भी नाश नहीं कर सकता. हे तुम्ही लक्षात ठेवून बलवान होऊन देवासाठी काम केलं पाहिजे. ये बात याद रखते हुए बलवान होकर हमें परमेश्वर के लिए कार्य करना है. देव आम्हाला राष्ट्रीय वतनशी देऊ इच्छितो. परमेश्वर हमें राष्ट्र देना चाहता है. देव आम्हाला पृथ्वीच्या सीमा धनुष्य देऊ इच्छितो. परमेश्वर हमें पृथ्वी की सीमाओं को देना चाहता है. लोखंडी दंडाने आम्ही त्यांच्या राज्य करावं ही देवाची इच्छा वो आहे. कहता है कि लोहों के दंड से हम उनका राज करेंगे उन पर. प्रियांनो, परंतु आम्ही देवाला मर्यादा घालणार लोक होणार नाही. लेकिन मेरे प्यारो, हम परमेश्वर के काम को सीमित करने वाले लोग नहीं रहेंगे. आजच्या वचनाच्या जर तुम्ही बलवान झालाच असं मला विश्वास आहे. आज के वचन के द्वारा आप लोग बलवान हो ही चुके हैं, ऐसा मेरा विश्वास है. येशूचं रक्त आम्हाला सामर्थ्यामध्ये घेऊन चालवतं प्रियानो. यीशु मसीह का लहू हमें सामर्थ्य में ले चलता है. येशूचं रक्त आम्हाला जय देतं प्रियानो. यीशु मसीह का लहू हमें जय देता है. आम्ही सर्वदा स्वतःला येशूच्या रक्ताच्या सिंचनाखाली आणण्याची गरज आहे. और हमें हमेशा अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे लाने की जरूरत है. शैतानाची कोणती शक्ती तुमच्यावर प्रभू होणार और नाही. शैतान की कोई भी ताकत आपको और मुझ पर प्रबल नहीं होगी, विजयी नहीं होगी. प्रेमळ पित्या, तुझ्या पवित्र नावाला गौरव आणि महिमा देतो. आमचे लोक ज्या ठिकाणी, ज्या घरामध्ये, ज्या स्थितीमध्ये आहेत, तू आम्हाला भयाचा नव्हे तर सामर्थ्याचा आत्मा दिलेला आहे. त्या कोकऱ्याचं रक्त आम्हाला शिंपडलेलं आहे. जो निर्दोष आणि निष्कलंक असा जो कोकरा, असा जो ख्रिस्त, त्याच्या मोलवान रक्ताचं मोल देऊन तो आम्हाला विकत घेतलेला आहे. अशासाठी की आम्ही त्या कोकऱ्याच्या रक्ताच्या द्वारे राष्ट्रावर अधिकार करावा. तो आम्हाला राजे आणि याजक असं होण्यासाठी बोलावलेला आहे. धन्यवाद देतो प्रेमळ पित्या. आमचे लोक भले
त्यांच्या दृष्टीने आणि जगाच्या दृष्टीने निर्बळ आणि अशक्त असतील. म्हणजे प्रेमपित्या, तू आम्हाला भयाचं नव्हे, दुर्बलतेत राहणार नव्हे, तर सामर्थ्याचा आत्मा दिलेला आहे. तुझ्या पुत्राच्या रक्ताचं पूर्ण संरक्षण तू आम्हाला दिलेलं आहे. प्रभू, या विश्वासात त्यांना बलवान कर. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नावात करतो, तो ऐक आणि मान्य कर. आमेन. हे माझ्या जीवा यहोवाचा धन्यवाद कर. हे माझ्या सर्वांतर्यामा त्याच्या पवित्र नावाचा धन्यवाद कर. हे माझ्या जीवा यहोवाचा धन्यवाद कर आणि त्याचे सर्व उपकार विसरू नकोस. आमेन. यहोवा तुला आशीर्वाद देव आणि तुझे संरक्षण करू. यहोवा आपली मुख तुझ्या प्रकाशो आणि तुझ्या कृपा करू. यहोवा आपली मुख तुझ्या रुंचावो आणि तुला शांती देवो. सर्वात म्हणतील आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सुंदर वचन के साथ परमेश्वर के दास ने हमसे बात किया है. हमारे परमेश्वर को हम सीमित नहीं करेंगे. आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारी कलीसिया के उसके भवन के दरवाजे हमारे लिए खोल रहा है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ये बहुत आनंद की बात है. हमें आनंद करना है और आने वाले दिनों में परमेश्वर का नाम और ऊंचा होएगा, और ऊंचा होएगा, और ऊंचा होएगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हमारे एक ही मकसद रहेगा कि उसका राज्य बढ़ता रहे. प्रेज द लॉर्ड. इसीलिए हम आखिरी गीत के साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे और हम प्रार्थना में भी लवलीन रहेंगे कि परमेश्वर आने वाले दिनों में जो हमारे भवन के दरवाजे खोल रहा है उसमें कुछ भी बाधा ना आए और परमेश्वर का नाम ऊंचा होता रहे. आमेन. थैंक यू जीसस. हालेलुया. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है. तू मेरा प्रभु. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं. जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं. पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं. जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार. दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार. दौड़ा मैं जाऊं. मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है. तू मेरा प्रभु. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं. जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं.
पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, देखूं तेरी सलीब पर, पीछा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर, पीछा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, हो तू मेरा प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।